गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी तमाम विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज एक सुंदर सा ई कंटेंट स्टैंडर्ड 5 के रिलेवेंट में हिंदी विषय से संबंधित प्रकृति मेरी सखी झारखंड। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का क्या नाम है? प्रकृति मेरी सखी झारखंड। पर पहले आपको ये जानना होगा कि प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति का अर्थ हो जाता है नेचर, हमारे चारों ओर के जो वातावरण में आपको पहाड़ पर्वत नदी नाले झरने ये जो दिख रहा है। अरे कौन से प्रदेश के बारे में, कौन से राज्य के बारे में चर्चा हो रही है बच्चों? झारखंड, जहां हम और आप निवास करते हैं। हमारा गौरव गाथा क्या है? झारखंड राज्य की मैं बात कर रहा हूं। मैं झारखंड हूं, आपका प्यारा राज्य। तो बच्चों क्या कह रहा है कवि कहानीकार महोदय कि मैं झारखंड हूं, आपका प्यारा राज्य। झारखंड क्या है? एक राज्य का नाम है। जिस तरह से हमारे पूरे भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं बच्चों, ठीक है। और उन 28 राज्यों में से हमारा झारखंड भी एक राज्य है। प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। क्या कहा जा रहा है कहानी पर? प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा। सही बात है। यहाँ झारखंड के ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियाँ, पारसनाथ की पहाड़, यहाँ की स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, यहाँ के रॉ मटेरियल, यहाँ के खनिज संपदा, यही वो झारखंड प्रदेश है जहाँ सोना चांदी अभ्रक बारूद के सारे खाने हमारे झारखंड में ही मौजूद हैं। तांबा, ठीक है। तो तरह तरह की ये सारे खनिज संपदा से भरी हमारा ये झारखंड प्रदेश है। तो सही बात है, प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। अनुपम छटा मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा हूं मैं। क्या बताया जा रहा बच्चों? अनुपम छटा, यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है वो मन को हर लेने वाला मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा हूं मैं। जंगलों में कलकल करती नदियां और पक्षियों के कलरव मानव मन को शांति देते हैं। और साथ ही साथ क्या बोला जा रहा बच्चों? जंगलों में कलकल करती हुई नदियां, ठीक है, और पक्षियों की कलरव मानव मन को शांति देते हैं। और पक्षियों की चहचहाहट मानव मन को क्या कर रही है? शांति देते हैं। हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग ही मेरी पहचान है। ज़्यादातर क्या बताया जा रहा बच्चों? हरियाली की चादर ओढ़े हुए हमारा झारखंड प्रदेश चारों ओर हरा भरा है, ठीक है, खेत खलिहान है। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा जंगलों एवं झाड़ियों से घिरा हूँ। सिर्फ यही नहीं है, हमारा झारखंड प्रदेश झार जोर खंड, मतलब जंगल झाड़ी खंड खंड में, या टुकड़े टुकड़े में है, ठीक है। इसीलिए तो झारखंड नाम मिला मुझे। और इस कारण से ही हमारे इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा बच्चों? झारखंड। एक और पारसनाथ की पहाड़ी तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी। एक और जहां पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, और दूसरी ओर पतरातू की घाटी, पतरातू डैम जिसको कहते हैं, पतरातू की घाटी। कहीं शीतल जल की नदियां तो कहीं सूर्य कुंड सरीखे गर्म जल स्रोत। कहीं पर क्या है हमारे झारखंड प्रदेश में? शीतल जल की नदियां हैं, ठंडे जल की, और कहीं कहीं पर सूर्य कुंड जहां से गर्म पानी का जल स्रोत है। इन विविधताओं को भी अपनी बाहों में समेटा हुआ हूं मैं। और इतनी सारी विविधता विभिन्नताएं हमारा झारखंड प्रदेश को देखने को मिलती है। शायद ही कहीं अन्य राज्य या जिले में आपको इतने सारी छटा देखने को मिले। होली की अगवानी में मेरे पलाश के फूल खिल उठते हैं। होली जैसे ही आती है, हमारे झारखंड प्रदेश के पलाश के पौधों में गुलाबी रंग लिए पलाश के फूल खिलते हैं। पूरा जंगल लाल रंग से सराबोर हो उठता है ना। लाल गुलाबी से पूरा जंगल एकदम सराबोर हो उठता है। क्या आप जानते हैं कृत्रिम रंग से होली खेलना हानिकारक होता है? हम अपने दैनिक जीवन में जैसे होली पर्व के त्योहार के अवसर पर जो आर्टिफिशियल कलर का हम यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए, हमारे त्वचा स्किन के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है। मेरी सलाह है कि आप इन पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलिए। लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरी का मानना है, मेरी कहना है कि आप
प्रकृति प्रदत्त जो ये पलाश के फूल है, इनसे रंग बनाइए, इनसे होली खेलिए, ठीक है। होली का रंग छूटता भी नहीं है कि सरहुल आ जाता है। एक पर्व खत्म होता है कि नहीं होता होली, उसके बाद ही सरहुल का आगमन हो जाता है। इसके स्वागत में सखुआ साल के विशाल वृक्ष तैयार रहते हैं और सरहुल का जो पर्व और त्योहार होता है, कौन से वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ उसका जीवन कहानी, सखुआ साल के पेड़ के साथ, ठीक है। सरहुल में हम क्या करते हैं, साल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। सखुआ के फूलों की महक से सरहुल का अखरा सुवासित हो जाता है। सखुआ के फूलों की महक से सरहुल का अखरा सुवासित हो जाता है। इतना ही नहीं, मेरी अमराइयों में कोयल कूक उठती है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी देखिए प्राकृतिक छटा और घटाओं से परिचित हुई कि हमारे चारों ओर कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, कुहू कुहू। रातों में महुआ टपकने लगते हैं। रातों में क्या होता है, महुआ, ठीक है, महुआ टपकने लगते हैं। महुआ के फूलों की भीनी भीनी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता है और महुआ के फूलों की जो भीनी भीनी सुगंध होती है, उससे पूरे वातावरण महक उठता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब हम लोग सेकंड पेज पर चले जाते हैं। किन किन फूलों की मैं बात करूं, किन किन फूलों की मैं बात करूं, ठीक है, लेकिन पुटुस की बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। एक तरह के फूल होता है पुटुस। इनसे रंग बिरंगे फूलों से सजी हरी झाड़ियों से आपको सीख मिलेगी कि हर परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहिए। यूं तो फूल हमें हर परिस्थिति में क्या, खिलना मुस्कुराना सिखाता है। तो पुटुस की फूल भी अपने रंग बिरंगे कलर से हमें ये सिखाती है कि मुस्कुराते रहिए। इन जंगलों में बेर, प्यार, शरीफा, गुलर आदि मीठे फलों को तोड़कर खाते और मौज मनाते, हंसते गाते जब आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। और साथ ही साथ सिर्फ फूलों की यह बगिया नहीं है, यह जंगलों में बेर, प्यार, शरीफा, गुलर आदि मीठे फलों को तोड़कर जब हम खाते हैं और मौज मनाते हैं, हंसते गाते जब आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो इससे अपार खुशी होती है क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई सारे संसाधन यहाँ सुलभ है और इनकी मीठी स्वाद और इनकी मीठी यादों में हम पलते और बढ़ते हैं। मैं चाहता भी हूँ मेरे सारे निवासी पशु पक्षी हमेशा खुश रहें और ये झारखंड भी चाहता है हमारे निवास स्थल के सारे पशु पक्षी चरवाहा सब कोई खुश रहे, सब कोई हंसते मुस्कुराते रहे। आप सब तो हमारे भविष्य हैं, इसीलिए हंसते खेलते जीवन की ऊंचाइयां छूते आपको देखने की हार्दिक इच्छा है मेरी। आप सब क्या है, भविष्य है मेरे और आप अपने मंजिल को पाने में कामयाब होइए, ठीक है, अपने टारगेट अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें। पता है साफ सुथरे कपड़ों में पुस्तकों का बैग लिए खुशी खुशी विद्यालय जाते आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। और आप झारखंड के नैनीहाल बच्चे जब खुशी खुशी साफ सुथरे पोशाक और बैग के साथ विद्यालय जाते हैं तो हमें अपार महसूस होती है। अरे मेरे क्या, मेरा क्या, आप खुश तो मैं भी खुश। प्रकृति क्या कहती है कि आप खुश तो मैं भी खुश। आपके खुश होने का राज भी पता है मुझे, आपको हमेशा नयापन पसंद है ना। और क्या कह रहे हैं कहानीकार लेखक महोदय, कह रहे हैं कि आपके खुश होने का जो राज है, रहस्य है, वो मुझे पता है। नए नए स्थानों में जाना, नए नए दोस्त बनाना, प्रकृति के नए नए नज़ारे, हाँ, नए नए दोस्त बनाना, नए नए जगहों पर घूमने फिरने जाना और प्रकृति के नए नज़ारे से आप परिचित होना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा कुछ नया करते रहना, यही चाहते हैं ना आप सब। मेरे नन्हे दोस्तों, मेरे पास आपकी खुशी के साधनों की कोई कमी नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है। बरसती आपको
झारखंड के कोना कोना कहाँ क्या चीज़ मिलता है, कहाँ पलाश के पेड़ हैं, कहाँ गर्म कुंड है, कहाँ शीतल जलप्रपात है, कहाँ परशुनाथ की पहाड़ी है, और कहाँ और भी जो प्रकृति के अमूल्य चीज़ों का धरोहर यहाँ पर है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यही सोचकर तो मैं आपसे बातें करता हूँ, और यही सोच कर के मैं आपसे बातें करता हूँ। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक को अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।